नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से हमारे चैनल जी ट्रेवल्स पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और आज आपको हम लेकर चलेंगे मध्य प्रदेश में पन्ना के पास। तो दोस्तों, पन्ना मध्य प्रदेश राज्य का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। दोस्तों, यह क्षेत्र पांडवों से जुड़ी हुई बहुत सारी जो गुफाएं हैं और जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं ना, उनके लिए बहुत प्रसिद्ध है। पन्ना जिले में ही पांडवों से जुड़ी हुई कई गुफाएं और अन्य स्थल जो है स्थित हैं, जैसा आप देख सकते हैं इस वीडियो में। और जो उनके आप देख सकते हैं कि ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को दर्शाते हैं एक्चुअली। तो पांडवों का पतन और पन्ना की गुफाएं इसके महत्व को और भी बढ़ाते हैं। दोस्तों, महाभारत के महान युद्ध के बाद पांडवों ने अपना राज्य खो दिया और वे जंगल की ओर निर्वासित हो गए। इस दौरान पांडवों ने अनेक स्थानों का दौरा किया जहां वे अलग अलग समय में रुके और अपनी यात्रा पूरी की। तो पन्ना का क्षेत्र भी पांडवों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान था। पन्ना की गुफाएं इन यात्राओं से जुड़ी हुई हैं जहां पांडवों ने काफी समय बिताया था। यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से उस समय की परिस्थितियों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है जब पांडव अपनी हरियाली और समृद्धि से दूर कठिन जीवन जो जी रहे थे। समझ लीजिए, पन्ना में स्थित गुफाएं जो मुख्य रूप से नदी किनारे और पहाड़ी इलाकों में है ना, पांडवों के द्वारा निवास स्थल के रूप में उपयोग की जाती थी। पन्ना का ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्व है क्योंकि यहाँ के धार्मिक स्थल पांडवों के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण मोड़ों को जो है दर्शाते हैं। पन्ना में बहुत सी गुफाएं एक्चुअली जो पांडवों के समय से जुड़ी हुई मानी जाती है। ये गुफाएं समझ लीजिए उस समय की जीवन शैली और उनके धार्मिक विश्वासों की झलक पेश करती हैं। दोस्तों, देख सकते हैं इतना खूबसूरत है। इस वीडियो में देखिए, व्यू देखिए, आप बिल्कुल मेस्मराइज हो जाएंगे। लगे क्या खूबसूरती है। पहाड़ों के बीच में जो है बिल्कुल ये तालाब है, कुंड बना हुआ है और यहाँ पे आप आराम से घूमिए। दोस्तों, तो जैसा मैं बोल रहा था दोस्तों, इन गुफाओं में कुछ गुफाएं ऐसी जिनके बारे में माना जाता है कि पांडवों ने इन्हें अपने वनवास के दौरान आश्रय के रूप में इस्तेमाल किया था। पन्ना के प्रसिद्ध कचनार और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में गुफाओं का पूरा समूह है जो आज भी पर्यटकों के बीच में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दोस्तों, इन गुफाओं में नक्काशियां और चित्रकला का अद्भुत उदाहरण मिलेगा आपको, जो यह सिद्ध करता है कि प्राचीन काल के इस क्षेत्र में बहुत विकसित सभ्यता रही है। पन्ना में कई धार्मिक स्थल हैं जो पांडवों से जुड़ी कथाओं को याद करते हैं। यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर और गुफाएं दर्शाते हैं कि पांडवों का जीवन केवल युद्ध और संघर्ष से नहीं बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा से भी जुड़ा था। दोस्तों, पन्ना में स्थित चंद्रभागा नदी के कुछ गुफाएं हैं जिन्हें पांडवों की गुफाएं माना जाता है। इन गुफाओं में विशेष रूप से कुछ शिलालेख मिले हैं जिनमें पांडवों की समय की जो घटनाएं है ना, उसका स्पेशली उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, पांडवों का पतन न केवल महाभारत के युद्ध के बाद उनके साम्राज्य के समाप्त होने का प्रतीक था बल्कि यह उनके जीवन के अंतिम अध्याय की शुरुआत भी थी। जब पांडवों ने राजपाट छोड़कर वनवास की राह चुनी तो यह उनके आत्मविमोचन और सत्य की खोज का प्रतीक बन गया। दोस्तों, पन्ना का क्षेत्र जो उस समय पांडवों के वनवास का हिस्सा था आज भी एक धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में संरक्षित है। दोस्तों, यहाँ की गुफाएं और मंदिर पांडवों के पतन के बाद की यात्रा और संघर्ष की कहानियों को बयां करते हैं। तो पन्ना जो है मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल के रूप में पांडवों के जीवन और उनके पतन के महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाता है। यहाँ की गुफाएं, मंदिर और अन्य स्थल न केवल पांडवों के समय की जीवन शैली और संघर्ष को दर्शाते हैं बल्कि यह भी बताते हैं कि इस क्षेत्र का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व कितना गहरा था। दोस्तों, समझ रहे हैं, पन्ना की गुफाएं आज भी हमें उस समय की घटनाओं और पांडवों के संघर्षों की याद दिलाती हैं जो भारतीय इतिहास और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। तो दोस्तों, मैंने सोचा क्यों ना आज इन गुफाओं को आपको लाइव दिखाया जाए, दर्शन कराया जाए। जल्दी मुझे मौका मिला जाने का तो मैंने एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया था और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। थैंक यू दोस्तों वेरी मच। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स अ लॉट।